नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज बिहार बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है, जिसका पूरा एनालिसिस आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, पहला जो क्वेश्चन पूछा गया आपका जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से पूछा गया है। तो आपको इस पैसेज को पूरा पढ़ना है, पढ़ने के बाद उत्तर देना है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर इवोल्यूशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जेनेटिक वेरिएशन। अगला देखते हैं, जेनेटिकली यूनिक ब्लैक राइनोसेरस हैज़ बीन लॉस्ट इन ऑल ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज एक्सेप्ट। तंजानिया को छोड़ के सभी जगह क्या है, ये जो ब्लैक राइनोसेरस है ख़त्म हो गया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सब सहारा अफ्रीका हैज़ लॉस्ट हाउ मैनी ब्लैक राइनो जेनेटिक लाइनेज इन 200 ईयर्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा डी 44। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, जेनेटिक डाइवर्सिटी इज प्रोपोर्शनल टू। किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो द एबिलिटी ऑफ स्पीशीज टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th century what has caused a dramatic fall in black rhinoceros population। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 5 का सी, पोचिंग। ठीक है, अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, द सिनोनिम्स ऑफ मैमथ इज। तो ऑप्शन नंबर इसका 6 का डी है, हग। अगला देखते हैं, इसमें आपको देखना है कि चूज द वर्ड अपोजिट इज मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। अपोजिट बताना है। इलोक्वेंट का आपको अपोजिट बताना है कि क्या होगा। हिज इलोक्वेंट स्पीच हेल्प्ड हिम बैग द अवार्ड। तो इसका आपको अपोजिट बताना है। ऑप्शन नंबर 7 का डी होगा, इनआर्टिकुलेट। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो द मर्डर ऑफ ब्रदर, इसका आपको बताना है होमिसाइड। तो मानवता का जो हम मतलब हत्या करना होता है, रेजिसाइड, फ्रैट्रिसाइड। तो फ्रैट्रिसाइड होगा ब्रदर की हत्या। ऑप्शन नंबर 8 का सी। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो आपको देखना है कि कौन सा करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे जो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, जी, गायनिकोलॉजी, GYNEACOLOGY। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, हिज इंडोलेंस इज अ ग्रेट ड्रॉबैक दैट हिज सक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा, इन होगा, अबाउट या 2। तो आपको लगाना है, यहाँ पे देखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 का डी राइट आंसर है, 2 लगेगा, टू हिज सक्सेस। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, ही डैश इन दिस कॉलेज फॉर 5 years, टीचेज, इज टीचिंग, टॉट, हैज़ बीन टीचिंग। तो यहाँ पर टॉट आएगा, ऑप्शन नंबर सी
11 का। नेक्स्ट देखते हैं, द प्लान विल बी सेक्शन डैश अ फोर्टनाइट इन विथिन बाय सिंस। तो क्वेश्चन नंबर 12 का बी राइट आंसर है, विथिन। द प्लान विल बी सेक्शन विथिन अ फोर्टनाइट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, आई डैश अप होप। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हैव नॉट एट अगेन, डू नॉट एट अगेन, डिड नॉट एट अगेन, सॉरी अगेन नहीं है यहाँ पे, डू नॉट एट गिवेन। ठीक है, डिड नॉट एट गिव, आई एम नॉट गिविंग। बताना है आपको कौन सा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 का, तो आई हैव नॉट एट अगेन अप होप। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। द बर्ड फ्लू डैश माई हेड अक्रॉस ओवर बिसाइड्स बिहाइंड। तो बिहाइंड तो होगा नहीं, ठीक है, बिसाइड भी नहीं होगा, ओवर होगा, ओवर माई हेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। यहाँ पर यूज मास्क एज अ प्रिकॉशंस डैश कोरोना वायरस अगेंस्ट कोरोना वायरस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का। तो ये 15 क्वेश्चन आपके हो गए। क्वेश्चन नंबर 16 से देखते हैं, जो कि हिंदी का है। तो आइए देखते हैं, हिंदी के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल पूछे गए आपसे। वसंत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ऋतुराज, माधव, परवाल, पिक मित्र। परवाल इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला देखते हैं, ग्राम्य का विलोम पूछा गया है। ग्राम्य मतलब होता है गाँव का जीवन, मतलब गांव, और यहाँ पे नागर है, नागर मतलब शहर, नागर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, इनमें से देश शब्द है, देश शब्द कौन सा है। तो देश शब्द की बात करें, किताब, आराम, जादू, खर्राटा। मतलब जो देश में अपने देश शब्द किसे बोलते हैं, देश की बोलचाल में हम जो लैंग्वेज का यूज करता है देश शब्द कहलाता है हमारा। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा 17 का, 18 का डी खर्राटा। जैसे लोटा, फुनगी, ये सब देश शब्द है। हिंदी में स्वर वर्ण की संख्या कितनी है। तो हिंदी में जो स्वर वर्ण की संख्या होती है आ में हम देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी 11 है। निम्नलिखित में से बहुब्रीहि समास 13 होता है, तो उसमें अंग लेते नहीं है और री भी नहीं लेते, तो 11 है। ठीक है, स्वर। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, देखो वसुंधरा है, हरिहर है, जलयान है, प्रभु दयाल है। तो बहुब्रीहि उसे बोलते हैं वसुंधरा, वसु को धारण करने वाला अर्थात पृथ्वी, वसुंधरा। अगला देखते हैं, निर्मल, निर्मल का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो निह जोड़ मल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला देखते हैं, नाक का बाल होना मतलब बहुत ही प्रिय होना, किसी का प्रिय व्यक्ति होना। हम बोलते हैं नाक का बाल होना, मतलब मुहावरा है, और इस मुहावरे का अर्थ होता है बहुत ही प्रिय होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। हिंदी किस लिपि से संबंधित है, बताओ। हिंदी देवनागरी लिपि का है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। वह चलते चलते अचानक रुक गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है अचानक। अचानक क्या होता है ना, कि चलते चलते अचानक रुक गया, तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है ना, चलते चलते क्या क्रिया है उसकी विशेषता बता रहा है, तो अचानक रुक गया। तो जो क्रिया का विशेषता बताया उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी पूस की रात का लेखक कौन है, माखन चतुर्वेदी, भगवती चरण वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु, मुंशी प्रेमचंद्र। बताओ आप। 25 का डी राइट आंसर है, मुंशी प्रेमचंद्र। अगला देखते हैं, ये भी आपका पैसेज है। अब इस पैसेज को पढ़ना है गद्यांश, और आपको उत्तर देना है। तो आप क्या करोगे ना, इसको गद्यांश को एक बार पढ़ लोगे, मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ। ये देखो, या टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूँगा, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो जाके। ठीक है, यहाँ देख लो। क्वेश्चन देखते हैं, अनेक विद्यार्थियों की शिक्षा रुक जाने का कारण है। तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनकी शिक्षा क्यों रुक जाती है। तो जब आप ये पैसेज पढ़ोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा।
तो क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर है ए, विद्यालय की फीस न दे पाना। ठीक है। 27 का देखते हैं, बेरोजगारी पर काबू पाने में असमर्थता क्यों है? कार्य करने में आलसता है, या बड़ा पद पाने की लालसा है, या बढ़ती हुई जनसंख्या? बढ़ती हुई जनसंख्या है, इसीलिए तो हम क्या कर रहे हैं, बेरोजगारी पर काबू नहीं पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जनसंख्या हमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अगला देखते हैं, शिक्षित नवयुवकों के लिए रोजगार न होने पर क्या परिणाम होता है? जो शिक्षित है तो उसके लिए युवकों में फैलता असंतोष, अपने स्वयं के रोजगार की शुरुआत, बेरोजगारी भत्ते की मांग, अनेक सामाजिक बुराइयाँ, बहुत सारी ऐसी सामाजिक बुराइयाँ आ जाती हैं उनके अंदर। ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। देखो यहाँ पे आपको पढ़ना है, स्वतंत्रता से पूर्व विद्यालय की संख्या वर्तमान से अधिक थी। तो ऐसा तो नहीं है। शिक्षा और रोजगार की उचित व्यवस्था में कमी सामाजिक बुराइयां उत्पन्न कर देती है। बिल्कुल, ये तो हमारा बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा और रोजगार की अगर कमी हो जाएगी तो सामाजिक बुराइयां तो उत्पन्न होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 29। चारों ओर भीड़ ही भीड़ दिखाई देती है, फिर भी सभी स्थानों पर शांति एवं व्यवस्था बरकरार है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा राइट आंसर होगा? बी, शिक्षा और बेरोजगारी की जो कमी है। ठीक है, रोजगार की कमी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, इसको भी हमें पढ़ना है। कथन दिया गया है, कथन को देख लो आप। हमारे संसाधनों पर बढ़ती जनसंख्या का दबाव तीव्रतर होता जा रहा है। अगला देखोगे, संसाधनों पर बढ़ती जनसंख्या का दबाव तीव्रतर होता जा रहा है, बिल्कुल सही है। जो प्रकृति ने हमें मुक्त हस्त होकर दिया था आज दुर्लभ होता जा रहा है। तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा बताओ? 30 का देखो, ये कथन तो सही है, ठीक है, लेकिन आर उसकी गलत व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका आ गया, ये अब रीजनिंग से आ गया है। तो रीजनिंग का क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो यहाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया हुआ है। तो आइए हम देखते हैं। देखो, दिए गए पैटर्न पे आपको ध्यान से देखना है, उसके बाद आप यहाँ पर बनाओगे। 4 है, 5 है, 7 है। तो 4 और 5 को हमने क्या किया कि 7 आ गया। देख लो, चार है तो 4 दूना 8, 4 3 12, 12 में से 3 माइनस किए, 4 3 12, 12 में से 5 माइनस किए, 10 3 30, 30 में से 13 माइनस करेंगे तो 19 होगा। नहीं, तो यहाँ पर क्या है लॉजिक बताओ आप। जैसे मान लेते हैं 4 का स्क्वायर तो 4 चौका 16 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25, और 25 हम माइनस कर दे, इसको ऐड करेंगे तो नहीं आ रहा है। और बताओ इसको, देखो अगर पाँच 4 9, 9 में से 2 माइनस किया तो 7 हो गया। चलो ठीक है, इसको देख लो। 23 में से 4 माइनस किए तो कितना आ गया 19। यहाँ पर 9 और 3, 9 3 12, 22 में से देखो, इसमें से 2 माइनस के 4 में से 6 माइनस करेंगे
तो कितना आएगा 16। तो ऐसे देख लेते हैं ना, देखो यहाँ से अगर मान लेते हैं 14 में से हम कितना माइनस किए, 5 माइनस किए तो 9 हो गया। यहाँ पर देख लो 5 माइनस किए, अच्छा ऐसे बन रहा है, ये देखो 10 4 + 10 - 9, ऐसे भी कर लो तो कितना आ रहा है, या ऐसे कर लो ना -5, दोनों को ऐड किए -5 किए तो कितना हुआ 14 में से 4 गया तो 9 आ गया लास्ट वाला, ठीक है। इसको देखो 5 + 13 -5 तो 13 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ देखो 7 + 19 -5 करेंगे तो कितना आएगा 9 2 11 21, ठीक है 21। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 का देख लो। तो 32 में क्या है कि यहाँ पर 3 है, 3 में हमने कितना ऐड किया, 3 का 2 गुना किया +1 ऐड किया तो 7 में 2 गुना किया 1 ऐड किया, 2 गुना किया 1 ऐड किया, 2 गुना किया 1 ऐड किया, और इसमें भी 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 63 का 2 से मल्टीप्लाई +1, तो ये हो जाएगा आपका निकल के आएगा 3 दूना 6 और 6 दूनी 12 +1 127 आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला देखते हैं, इसका देख लो, बताओ इसमें कितना होगा। तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर है, इसी प्रकार 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। यहाँ पर देखो तो ये नहीं होगा। अगर हम इसको जोड़ लेते हैं, देखो 4 9 4 13, 13 में 3 जोड़े हैं 16, यहाँ पर देखो 5 5 में 4 जोड़े 9, और यहाँ पर 9 5 14, 14 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 14 5 19, 32 का 33 है ना, 33 25 तो राइट आंसर आ रहा है इसका। और देख लेते हैं कुछ ऐसा है, 4 चौका 16, इसका देखो। और हम देख लेते हैं, जैसे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, चौका 4 चौका 16 चौका 64, 9 9 81। इसको देखो 4 चौका 4 दूनी 8 1 9, हालांकि ना इसका 4 चौका 16 इसका जो राइट आंसर आएगा बताओ। जैसे मान लेते हैं
7 है, तो एक मिनट रुक जाओ। तो दूसरा देखते हैं इससे पहले। आगे का इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर देखो दिया है कि यदि दी गई व्यवस्था से, या भी रुक जाओ 1 मिनट। बिहार बीएड कौन सा तापमान ज्यादा? चलो दूसरा देखते हैं तब तक। इसमें है यदि दी गई व्यवस्था से सभी ए को हटा दिया जाए तो निम्न में से कौन सा विकल्प दी गई व्यवस्था के बाएं ओर से 11वां होगा। ठीक है, तो बाएं ओर से 11वां इसमें पूछा गया आपसे। तो बाएं ओर से 1 अगर हटा दोगे इसको देखो, अगर मान लेते 4 चौका 16, 4 है प्लस 9 किए तो 9 4 13, 13 में 3 ऐड किए तो कितना हो जाएगा 16। ठीक है, उसी प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं 4 है, 4 में 1 ऐड करेंगे, 5, 5 में 4 ऐड कर दिए तो 9 हो गया। उसी प्रकार देखो 9 5 14 और 14 में 33 है ना, इसका 25 राइट आंसर होगा। रुक जाओ, अभी इसको बाद में सोल्व करेंगे। देखते हैं आगे नेक्स्ट हम कि इसमें क्या है ना कि CUBAEDED ऐसे करके हैं, तो ए अगर हम इसमें हटा देंगे, सभी ए हटा देंगे तो क्या पूछा गया आपसे, तो बाएं छोर से 11वां, तो बाएं छोर से 11वां देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यू राइट आंसर है आपका। अगला देखते हैं, यदि P का अर्थ प्लस है, नहीं P का डिवाइड है यहाँ पर,
क्यू का अर्थ मल्टीप्लाई है, आर का अर्थ प्लस है, एस का अर्थ माइनस है। तो यहाँ पर देखते हैं, चलो आ जाओ। 45 पी का अर्थ प्लस है, पी का अर्थ डिवाइड है, क्यू का अर्थ मल्टीप्लाई द 45 बाई इंटू 30 और पी का अर्थ डिवाइड, तो डिवाइड 10। उसके बाद आपसे पूछा गया है आर जो है, आर का अर्थ प्लस 12, एस का अर्थ माइनस 15। चलो डिवाइस को क्या कर लेते हैं, हम डिवाइड करते हैं। तो ये हो जाएगा 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 15 का 5 बचा 1, 4 से 12 और 1 13, 135 प्लस 12 माइनस 15, तो कितने हो जाएंगे? 135 है तो 135 माइनस 3 कर देंगे तो 132 आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन सा होगा आपका यहाँ पे? यदि ए रेशियो बी और बी रेशियो सी इतना इतना है तो ए बी सी का मान निकालो। ठीक है, ए बी सी का एक मिनट, चलो इसका देख लेते हैं कि ए बी का मान कितना होगा। तो यहाँ देखो ए है, यहाँ पे ए कितना है? ए 11 है। यहाँ पे लिख लो ए रेशियो बी रेशियो सी। ठीक है, ए 11 है, बी यहाँ पर कितना है? बी 7 है और बी फिर यहाँ पर 5 है और सी 19 है। मल्टीप्लाई कर लो तो 11 × 5 = 55, 5 × 7 = 35। ठीक है, और ये 19 × 7 = 133, 55 35 133, 55 35 133। ऑप्शन नंबर ये 33 है ना, 35 है, 55 35 133। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला देखते हैं, यहाँ पर देख लो क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पर लिखा है रोमन को ये लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में फ्रेंच को क्या लिखा जाएगा? तो बताओ। यहाँ पर देखो आर है तो आर को हम क्या लिख रहे हैं? चलो इसको यहाँ देखते हैं सॉल्व करके। देखो आर है, ROMAN को लिख रहे हैं क्या? ILNZM। तो उसी पर आप यहाँ पे पूछा गया फ्रेंच को क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर देख लो कि सब उल्टा है। ठीक है, आर का उल्टा आई है, ओ का उल्टा एल है, एम का उल्टा एन है, ए का उल्टा जेड है और एन का उल्टा एम है। तो उसी प्रकार हमें यहाँ पर भी लिखना है फ्रांस FRANCE। तो ऐप का उल्टा क्या होगा? यू, आर का उल्टा आई, ए का उल्टा जेड, एन का उल्टा एम, सी का उल्टा एक्स, ई का उल्टा वी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है? ए राइट आंसर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में आपको यहाँ पर देखो इसके राइट आंसर कौन से है बताओ। यदि 5 @ 2 और
इसका इसका आंसर क्या होगा बताओ। इसका जो राइट आंसर है 38 का डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 14। और कैसे होगा उसको आपको बताना है। ठीक है, ये भी रीजनिंग ही है, तो बताओ कैसे होगा। आपको यहाँ पे एट द रेट का मतलब आपको डिवाइड लगेगा। देखो यहाँ पे जैसे है, मान लेते हैं 5 है, एट द रेट का अगर डिवाइड, पहले एट द रेट का मतलब क्या करें, डिवाइड नहीं होगा, मल्टीप्लाई इंटू 2, तो कितने होंगे 10 को डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो कितना आएंगे 5 आ गए, तो ये 5 अपन निकल के आ गया। इसको देख लो, ऐसे ही यहाँ पे है तो 7 है, 7 ये हुआ, एट द रेट का मतलब मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई किया तो 7 दूनी 7 8 है 8 है ना, 8 है तो 56 लिखा, 56 में 4 से डिवाइड किया, तो 4 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, सॉरी 56 लिखा 54 लिख दिया, यहाँ पे 56 होगा। ठीक है, 56 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 चौका 16, 14 आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला देखते हैं, यदि 48 उम्मीदवारों की एक समूह में रीना को रैंक ऊपर से 11वां है तो नीचे से रीना का रैंक क्या होगा। 48 है, 48 में से 11 माइनस करो, कितने होंगे 730, तो यहाँ पे 1 ऐड कर दोगे 38वां रैंक होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अक्षर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखो जेड है, जे है, जे से एन, क्यू, यू, एक्स, तो जे से जे के बाद दें के एल एम एन 4 ऐड किया, एन के बाद ओ पी क्यू 3 ऐड किया, आर एस टी यू 4 ऐड किया, यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स 3 ऐड किया, एक्स के बाद वाई जेड ए बी, बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो 40 का बी आंसर हो गया। आगे देखते हैं, उसको भी मैं भी देखूंगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित शब्द समूह में कौन पूरी तरह से भिन्न है। तो कौन पूरी तरह से भिन्न है, यहाँ पे देखो टी यू जी लिखा है, तो टी के बाद टी यू, पी के बाद पी क्यू, एस टी आर एस। ठीक है, जी का देख लो, यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जी का देख लो, जी से टी पे देख लो जाने के लिए, जी के बाद एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, मतलब 13 पे, के बाद एल एम एन ओ पी 5 पे आ जा रहा है, एच से देखो एच के बाद एच का आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस 11 पे, हालांकि ना इसका कुछ दूसरा होगा। फिर कौन पूरी तरह से भिन्न है, इसमें आपसे पूछा गया है 41 का। तो टी के बाद देखो, टी के बाद यू वी, पी के बाद ओ पी का तो क्यू, ठीक है, एस के बाद टी, आर के बाद एस, ये भी तो सही है। इसमें टी मिलने में देख लो, अब इस वाले में देखो जी, तो जी है, यू के बाद जी कितने बार, यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी 12 नंबर पे आ रहा है। क्यू के बाद देखो, क्यू के बाद आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी, काफ़ी बड़ा, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। और कोई देखो, इसमें देखो यू है, निम्नलिखित शब्द समूह में कौन पूरी तरह से भिन्न है।
देखो ओ पी के बाद आर एस टी, मतलब ये तीनों लाइन से है ना, देखो आर एस टी ना, तो ये तीनों लाइन से, इसलिए ये सभी लाइन से नहीं है इसमें, तो तीनों भिन्न, मतलब कौन सा इसमें भिन्न आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या बताइए। 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, तो सबसे बड़ी संख्या, जैसे 7 क्रमिक संख्या होगी तो पहली बात तो औसत 20 है, तो पहला ही हमने 20 लिखा, और कुछ 3 जो होंगे इससे कम होंगे, 3 इससे ज़्यादा वाले होंगे, ठीक है। जो 3 कम वाले होंगे कौन आएगा, 19 आएगा, 18 आएगा और 17 आएगा, क्रमिक संख्या है ना, और 21, 22, 23 ये क्रमिक संख्या आएंगे, ठीक है। 7 संख्या, इसमें सबसे पूछा गया सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या 23 है, ऑप्शन नंबर 1 ए राइट आंसर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, बताओ इसको सिंगला को पूरा करना है, तो 8 है, 15 है, 28 है, 53 है, तो बताओ 8 दूनी 16 -1, 15 30 -2, ऐसे ही इसका देखो 28 में 2 से मल्टीप्लाई 56 हो जाएगा, 56 -3 कर दिया, ठीक है। उसी प्रकार 53 × 2 तो कितने हो जाएंगे 6, 5 2 106, 106 में से 4 माइनस करो तो 102, 102 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला देखते हैं, किसी निश्चित कोड भाषा में मनी को 72 लिखते हैं, बिल को 35, तो टोकन को क्या लिखेंगे। अब जो बिल है पहले इसको देख लो, बिल को हम 35 कैसे लिख रहे हैं, यहाँ पर देखो बिल है BILL, और 35 कैसे लिख रहे हैं, बी कितने पे आता है 2 नंबर पे, आई मैंने बताया था आपको EJOT याद रखने के लिए, EJOTY, आई कितने पे, आई के बाद जे, मतलब आ रहा है 9 पे, एल जे करके एल 12 पे, और 12 पे ये, तो 12 दूना 24, 24 और 9 33, 33 है 2 35, तो उसी प्रकार टोकन का देख लो, TOKEN पूछा है आपसे, टोकन में टी कितने पे आता है, टी आएगा आपका 20 पे, ओ 15 पे, के की बात करें तो जे के बाद के, तो ये गया आपका 11 पे आ गया, ई 5 पे, एन का बात करें तो जे के बाद KLMN 14 ऐड कर लो, 5 4 9 9 1 10 10 5 15 15 का 5 बचा 1 3 4 5 6 65 65 आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला देखते हैं, अब देखो इसमें 4 समूह दिए गए हैं, जिसमें से 3 किसी एक प्रकार का है, एक भिन्न है, तो 3 एक प्रकार का, तो देख लो ये आपका एक टाइप का होगा, देखो एस के बाद ओ के बाद PQRS 4 एस आ गया, यू के बाद VWXY 4 ऐड के वाई आ गया, उसके बाद आई के बाद JKLM 4 ऐड के एम आ गया, डी के बाद EFG 3 ऐड करेंगे इसमें +3, इस समय +4 था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका भिन्न है। अगला देखते हैं 28, यदि 28 फरवरी 2017 को मंगलवार था तो 28 फरवरी 2019 को क्या होगा। अब देख लो 28 फरवरी से लेके 2017 से लेके 18 तक कितने दिन होंगे, $365 या 366। अगर लीप ईयर है तो 1 साल बढ़ जाएगा, 2 कर लो डायरेक्ट, और इसमें 1 मंगलवार था तो 3 बढ़ गया, मंगलवार बुधवार, देखो 365 और 366, 365 तो मुझे लगता है कट जाएगा तो 0 बचेगा ना, 7 से काटोगे तो 7 बचे 35, 7 और 14 1 बच रहा है,
और इसमें 28 फरवरी तक है। हालांकि ना 28 फरवरी है ना, 28 फरवरी से अगर हम करेंगे तो 28 फरवरी तक होगा, 2 दिन बढ़ेगा ना इसमें, तो 28 फरवरी तक, फिर 28 फरवरी से फिर 28 फरवरी तक। ठीक है, अगर कोई दूसरा दिन होता तब इसमें एक ज़्यादा हो जाता। 2 दिन बढ़ रहा है, 2 दिन बढ़ रहा है, तो इसमें देखो मंगलवार है तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला देखते हैं, यदि आप 1 से 100 तक सभी अंकों को लिखेंगे तो कितनी बार आप 1 अंक प्राप्त करोगे? 1 अंक कितनी बार प्राप्त करोगे 100 तक लिखोगे तो बताओ। 47 का डी 21 बार प्राप्त करोगे, इसमें से गलत मारा है इसने, 21 बार। अगला देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। तो विषम को इसमें चुनो, देखो कौन सा विषम है आपका। सबको ऐड करके एक बार देख लो, तो 7 7 14 ठीक है, 14 आ रहा है इसमें। देखो इसको ऐड करके देखोगे तो ये कितना आ रहा है, 9 1 10 10 7 17 17 1 18 आ रहा है। इसमें देखो 8 8 का 16 आ रहा है, 6 3 9 9 और 2 11। ये सभी को 2 ऐड करोगे तो देखो इसमें कितना 8 8 का 16 सम संख्या आ रहा है, 9 10 8 18। इसका देखेंगे 7 7 14। इसका देखो 6 3 9 9 2 11। तो इसमें सभी सम संख्या है, ये विषम संख्या, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, एन से आपको जाना है एल पे। एम के बाद देखो एल के बाद एम एन -2 करेंगे तो इसमें देखो जी का माइनस करेंगे तो ई होगा। ठीक है, उसी प्रकार ओ के बाद पी क्यू, तो आर के बाद एस टी तो टी होगा। उसी प्रकार यहाँ देखो एम से -2 करेंगे तो के बाद एल एम, उसी प्रकार माइनस कर लो तो यहाँ पे वाई होगा, आर प्लस करोगे तो 2R होगा, फिर माइनस करोगे सी होगा, फिर प्लस करोगे तो यू होगा। तो ई टी यू आर सी यू, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला देखते हैं, आर जे का पिता है। यहाँ देख लो आर जो है जे का पिता है, तो आर जे का पिता हो गया। क्यू पी की पुत्री है, क्यू पी की पुत्री है, अभी पता नहीं है। आर एस का पुत्र है, आर एस का पुत्र है। जे की पुत्री है, जे के की पुत्री है, तो मतलब ये दोनों पति पत्नी हो जाएगा। पी एस की पत्नी है, पी एस की पत्नी है, चलो ठीक है। अगला देखो आर एस का पुत्र है, आर जो है एस का पुत्र हो गया, चलो ठीक है। क्यू पी की पुत्री है, क्यू जो है पी की पुत्री है, क्यू पी की पुत्री है, पी की पुत्री क्यू भी है। पी एस की पत्नी है, पी एस की पत्नी है। पी के से किस प्रकार संबंधित है, पी जो है के से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पे आर के क्या है, आर और के, आर के की हम जब बात करें तो आर क्या है, जे के की पुत्री है, जे के की पुत्री है, तो आर इसमें पति पत्नी हो जाएंगे। आर पति पत्नी हो जाएंगे तो क्या होगा बताओ। पी के से कैसे संबंधित है, पति की माता, बात सही है, पति की माता होगी, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, LAT NDR PGP, तो आगे क्या होगा देखो LMNOP का QR, R वाला होगा, देखो R होगा, चलो R लिखा। उसके बाद A B C D 3 ऐड किए
ठीक है, ई एफ जी 3 ऐड किया, जी के बाद एच आई जे, जे होगा तो वही आर जे, ऑप्शन नंबर 1 ही है, डी राइट आंसर है। अगला देखते हैं यहाँ पर, अब जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन आ गया, चलो इसको भी देख लेते हैं। 56 पूछा गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आपको सभी को पता है साहित्य से संबंधित है। भारत का राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी है। राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। नेक्स्ट देखते हैं मालगुडी डेज के लेखक आर के नारायणन। अगला देखते हैं WTO का फुल फॉर्म, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो 1 है, चंद्रमा। अगला देखते हैं नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितनी है, 35 वर्ष। वही राज्यसभा का पूछ लेगा 30 वर्ष, लोकसभा का 25 वर्ष। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। अगला देखते हैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताओ। 64 का डी, एडमंड हिलेरी। केरल की राजधानी बताओ, केरल की राजधानी, इतना ये तो बहुत ही सिंपल पूछा गया आपसे, तिरुवनंतपुरम। अगला देखते हैं भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है, तो कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा। अगला देखते हैं कौन सबसे गहरा सागर है, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है, समानता का अधिकार आर्टिकल 14। आर्टिकल 19 कौन है, स्वतंत्रता का अधिकार से। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है, विटामिन डी को। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का एक विश्वव्यापी प्रणाली है, इंटरनेट। अगला देखते हैं यूपीआई का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। स्पेस एक्स ने किस नाम से अपने नए अंतरिक्ष यान सफल परीक्षण किया, तो बताओ स्टारलिंक, तो उसका जो स्पेस मतलब इंटरनेट का है स्टारलिंक, तो स्पेस एक्स। 74 का बी राइट आंसर है, स्टारशिप है। अगला देखते हैं भारत में जनहित याचिका PIL की अवधारणा किस देश से संबंधित है, PIL की अवधारणा अमेरिका से संबंधित है। अगला देखते हैं कौन सा ग्रह नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, शुक्र। नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी, 1930 में। भारतीय संविधान किसका अनुमोदन नहीं करता है, प्रजातंत्र, धर्मनिरपेक्ष, प्रभुसत्ता, निरंकुशता का नहीं करता, ऑप्शन नंबर डी। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा महादेश कौन सा है, तो बताओ कौन सा सबसे बड़ा महादेश है, एशिया। अगला देखते हैं एक आबादी की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है, एक आबादी की जो गुणवत्ता है साक्षरता दर पर निर्भर करती है। विविधता में एकता वाक्य किसने कहा है, विविधता में एकता जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कहा गया है। अगला देखते हैं भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुआ था, भारत में पहली बार जो आम चुनाव हुआ था 1951 में हुआ था। भारत में असमानता किस कारण से है, भारत में जो असमानता है जाति, लिंग, धर्म, लोक, धर्म, प्रतिष्ठा, मौद्रिक स्तर पर जाति असमानता तो जाति धर्म पर ही है, जाति और लिंग के आधार पर है। नेक्स्ट देखते हैं अगला है किसने पूर्वी पाकिस्तान को एक स्वतंत्र गणराज्य बांग्लादेश के नए
नाम से घोषित किया था? शेख मुजीबुर रहमान, जिसे बंगबंधु भी कहा जाता है। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता के नाम जानते हैं इसे। अगला देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा कब आरंभ किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन वही दांडी यात्रा के बाद 1930 में। सौर मंडल का हरा ग्रह कैसे कहा जाता है? सौर मंडल का जो हरा ग्रह है यूरेनस को कहा जाता है। अगला देखते हैं, देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम कौन सा है? तो 87 का सी आएगा, रेल मार्ग। मध्याह्न भोजन की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 को। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे हल्की है? लिथियम। लिथियम सबसे हल्की धातु है। नेक्स्ट देखते हैं, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? शुरू में जो उसकी राजधानी थी राजगिरी। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर डी, मतलब ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अब देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया? अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला देखते हैं, कौन शासक प्राचीन भारत को सर्वप्रथम एकीकृत राष्ट्र बनाया? तो किसने बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। अगला देखते हैं, सत्यशोधक समाज की स्थापना? ज्योतिबा फूले। ऑप्शन नंबर सी। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम के पूर्वज भारत किस प्रदेश से संबंधित है? किस प्रदेश से संबंधित है बताओ? गुजरात से। अगला देखते हैं, अब ये आपसे पूछा जा रहा है, टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल। अ गुड टीचर, एक अच्छा शिक्षक कैसा होगा? जो छात्रों से संवाद स्थापित करता है, पुस्तकों से पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, रटने पर बल देता है। रटने पर तो बल कभी नहीं देना चाहिए, ठीक है। पुस्तकों से पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, छात्रों से संवाद स्थापित करता है, मतलब ज़्यादातर यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला देखते हैं, प्राथमिक शिक्षक में होना चाहिए धैर्य, प्रेम, ए बी दोनों? तो दोनों होना चाहिए। 97 का सी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, छात्रों में अनुशासन लाने का सही तरीका है? द राइट वे टू ब्रिंग डिसिप्लिन इन ए स्टूडेंट इज आइडियल बिहेवियर ऑफ टीचर। शिक्षक का आदर्श व्यवहार है, शिक्षक का कठोर व्यवहार है। कठोर व्यवहार तो कदापि नहीं होगा। छात्रों और शिक्षकों में संवाद, ऑप्शन नंबर डी। ए सी दोनों। शिक्षण क्या है? कला कौशल दोनों हैं, बोथ हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए? शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना नहीं, विद्यार्थियों को नौकरी के लिए तैयार करना नहीं, विद्यार्थियों को विषयों का ज्ञान देना। विषयों का ज्ञान भी होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा यहाँ पे है आपका विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अधिगम का उद्देश्य होना चाहिए? अधिगम का उद्देश्य कैसा होना चाहिए? व्यवहार में परिवर्तन, समायोजन, दोनों का, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, 101 का, सीखने का प्रथम सोपान है? सीखने का प्रथम सोपान जिज्ञासा, बुद्धि, कड़ी मेहनत, एकाग्रता। तो यहाँ पे जिज्ञासा है, प्रथम सोपान जिज्ञासा है, तभी बच्चा सीखेगा। किसने कहा था कि बच्चों को सर्वप्रथम लिखना सिखाना चाहिए? तो 103 का ए, मोंटेसरी ने कहा था लिखना सिखाना चाहिए बच्चों को पहले। एक शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए नियमित रूप से, कभी नहीं। अभिभावक को कहने पर 1 सप्ताह में, तो नियमित करनी चाहिए। 104 का ए राइट आंसर है, नियमित करना चाहिए। अगला देखते हैं, टैगोर के अनुसार बच्चों को किस भाषा में शिक्षा देनी चाहिए? उसकी मातृभाषा में, ठीक है। 105 का ए राइट आंसर है। अगला देखते हैं, रूसो समर्थक थे बालक की स्वतंत्रता का, अनुशासन का, दैवीय अनुशासन का, राजकीय अनुशासन का। जो रूसो थे वो समर्थक बालक की स्वतंत्रता से संबंधित थे, ठीक है। अगला देखते हैं, जॉन डीवी के अनुसार बच्चों में रुचियां होती हैं बातचीत करने की, सृजन करने की, कलात्मक अभिरुचि के रुचि। 107 का डी राइट आंसर है, उपयुक्त सभी होगा।
बातचीत करने की रुचि भी, सृजनात्मक करने की रुचि भी, कलात्मक अभिरुचि भी सभी होती है। अगला देखते हैं, बच्चों में अनुशासनहीनता को दूर करने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं। शिक्षक और छात्रों के बीच व्यक्तिगत संपर्क, विद्यालय के वातावरण को नैतिक और सौहार्दपूर्ण बनाएं। इसका ए और सी राइट, इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 109, शिक्षक और छात्र के बीच समन्वय होना चाहिए। कक्षा के वातावरण को सामंजस्यपूर्ण बनाने के लिए, छात्रों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए, अभिभावक और छात्रों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए इनमें से कोई नहीं। ट्यूशन पढ़ाने के लिए तो नहीं होगा कभी भी, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। अभिभावक और छात्रों के बीच संबंध स्थापित करना, शिक्षक और छात्रों के बीच कैसा संबंध होना चाहिए, सामंजस्य बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर 109 का ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, एक शिक्षक में छात्रों के प्रति कैसा भाव होना चाहिए। उत्तरदायित्व, संवेदनशीलता का भाव, सकारात्मकता का भाव, उपयुक्त सभी टाइप के भाव होने चाहिए। उत्तरदायित्व का भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ सेंसिटिविटी, सेंस ऑफ पॉजिटिविटी, ऑल ऑफ दी होना चाहिए। छात्रों और शिक्षक और छात्रों के बीच अंतर क्रिया होती है, तो शिक्षकों के समृद्ध ज्ञान से, शिक्षकों के छात्र के मित्र होने से, शिक्षक को छात्रों के मित्र होने से, पथ प्रदर्शक के रूप में, या सभी। तो 111 का जो राइट आंसर है सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अनुशासन एक प्रकार का प्रभावात्मक, मतलब इट इज अ टाइप ऑफ डिसिप्लिन। कैसा होगा, प्रभावात्मक, मुक्त्यात्मक, दमनात्मक। तो अनुशासन तो दमनात्मक कभी भी नहीं हो सकता। 112 का एक प्रकार का मतलब हो सकता है, तो इसलिए उपयुक्त सभी, इसका डी होगा ना। मतलब जैसे जो अनुशासन के टाइप्स है, इसमें प्रकार पूछा गया है, तो ऐसे कुछ टाइप हो सकते हैं। अगला देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 113 है, एक शिक्षक बालकों के कक्षा में अधिगम को कैसे बढ़ा सकता है। प्रतिस्पर्धा द्वारा, प्रशिक्षण द्वारा, विषय वस्तु का विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध स्थापित करके। 113 का सी राइट आंसर होगा, विषय वस्तु का विद्यार्थियों का जीवन के साथ संबंध स्थापित करके। बाल केंद्रित पाठ बालकों को अग्रसर करता है। अत्यधिक क्रिया संपूर्ण विकास। 114 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, संपूर्ण विकास। जो चाइल्ड सेंटर है, चाइल्ड सेंटर लेसन टेकन चिल्ड्रेन, तो ये क्या करता है, कम्प्लीटली डेवलपमेंट, संपूर्ण विकास करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से बाल शिक्षा शास्त्री कौन है। गीजू भाई बांदेकर, विवेकानंद, गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो 115 का यहाँ पे है गीजू भाई बांदेकर। अगला देखते हैं, कक्षा में छात्रों के सीटों को परिवर्तित करने का लाभ है। तो परिवर्तित कर देने से क्या होता है, छात्रों में हीनता अनुभव नहीं करता, नए छात्रों को स्वागत होता है, यह बच्चों के बीच परस्पर संवाद को बढ़ावा देता है। तो 116 का राइट आंसर होगा, यह बच्चों के बीच संवाद को बढ़ावा देता है, मतलब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो अच्छा लगता है, ठीक है। किसने कहा था विद्यालय समाज का लघु रूप है। तो विद्यालय जो समाज का लघु रूप है, ऑप्शन नंबर जॉन डीवी ने कहा था, विद्यालय समाज का लघु रूप है, ऑप्शन नंबर बी। एक शिक्षक को करना चाहिए, क्या करना चाहिए, अपने विषय को मजबूत, अपने शिक्षण कौशल को बढ़ाना, अपने छात्रों को समझ को बढ़ाना, उपयुक्त सभी। तो 118 का डी उपयुक्त सभी होगा। वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो अभी तो वही है बाल शिक्षक केंद्रित, ये बच्चा गलत कर दिया हालांकि ना, यहाँ पर होगा बाल केंद्रित, ठीक है, चाइल्ड सेंटर्स को दिया जा रहा है बढ़ावा। 119 का ए राइट आंसर है। बच्चों की कक्ष में वस्तुएं किस प्रकार की होनी चाहिए। तो विद्यालय के अनुसार, बाजार में उपलब्धता के अनुसार, प्रधानाचार्य के अनुसार, बच्चों के उपयुक्त आकार के अनुसार। तो 120 का बच्चों के उपयुक्त आकार के अनुसार, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है।
ठीक है, तो ये 120 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।